चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज 10 एंड सेकंड एंड द कॉमन डिफरेंस डी 10। मतलब कि हमें A1 दे रखा है और D दे रखा है। जब हमें A1 दे रखा है और D दे रखा है तो आगे के डिजिट निकालना इजी हो जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म A हमें क्या दे रखा है 10 और D क्या दे रखा है वो भी 10 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A ही होती है। A क्या है 10। सेकंड टर्म निकालने के लिए A प्लस D कर दो, या तो जो A फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिया तो 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म निकालने के लिए तो A प्लस 2D कर दो, या जो सेकंड टर्म आई हो उसमें सीधा D कर दो। सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे 20 प्लस 10 तब भी 30 बनेगा। A प्लस 2D करेंगे तब भी वही बनेगा 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म A प्लस 3D कर दो, या तो थर्ड टर्म में D प्लस कर दो। जो 30 में हमने D भी प्लस कर सकते हो तो 30 प्लस D 40 हो जाएगा और ये भी 40 आएगा। तो हैंस फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन AP आर 10 20 30 40। ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में वही फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP निकालनी है। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0। तो A क्या दे रखा है -2 और D क्या दे रखा है। फर्स्ट टर्म A हमें दे ही रखा है, सेकंड टर्म निकालने के लिए -2 प्लस D -2 प्लस 0 इज इक्वल टू, तो सेकंड टर्म में फिर से सेकंड टर्म क्या आई -2 प्लस D वही -2, फिर -2 थर्ड टर्म में हमने D प्लस किया तो ऐसे क्या है हमारी फर्स्ट फोर टर्म क्या आई -2 -2 -2 -2। ओके। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4 एंड द कॉमन डिफरेंस D 3। मतलब कि A हमें 4 दे रखा है, D हमें -3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे 4 प्लस D, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म A दे रखी है, A हमें 4 मतलब कि पहली टर्म हमें मिली हुई है तो उसके हिसाब से हमने सेकेंड टर्म निकाली। सेकेंड टर्म 4 प्लस D मतलब 4 में हमने D ऐड कर दिया, 4 प्लस -3 तो 4 -3 1। सेकेंड टर्म्स थर्ड टर्म निकालने, सेकेंड टर्म दे रखी है, सेकेंड टर्म हमें -1 में D ऐड कर दिया तो 1 प्लस -3 तो 1 -3 तो माइनस का 2 आया। ऐसे ही फोर्थ टर्म में क्या करेंगे हम -2 मतलब थर्ड टर्म प्लस D, तो थर्ड टर्म क्या है -2 प्लस D -2 प्लस -3 माइनस का 5। तो फ्रेंड्स द फोर फर्स्ट टर्म्स आर AP आर 4 -1 -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फोर्थ राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म। मतलब कि हमें फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है AP की। A है हमारा मतलब फर्स्ट टर्म है -1 और कॉमन डिफरेंस है D 1/2। A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गई -1, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में D प्लस किया तो -1 में 1/2 ऐड किया तो -1/2। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में D ऐड कर दो -1/2 प्लस 1/2 0। फोर्थ टर्म में वही 0 में थर्ड टर्म में D ऐड कर दिया 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हैंस द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP आर -1 -1/2 0 1/2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। A क्या है -1.25, D क्या है -0.25। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ही -1.25। सेकेंड टर्म निकालने के लिए वही A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे। जब हमने फर्स्ट टर्म में D ऐड किया मतलब -1.25 में प्लस किया 0.25 तो आ गया हमारा सेकेंड टर्म -1.50। थर्ड टर्म निकालने के लिए वही सेकेंड टर्म में D ऐड करो तो -1.05 -1.5 में 0.25 माइनस का ऐड करेंगे तो -1.75। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में D ऐड करो तो 2 आया। ऐसे ही हैंस द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन AP आर -1.25 -1.50 -1.75 -2। ये हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकल। चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है जो हमारे APs की सीरीज़ दी गई हैं AP गिवन है, हमें इसकी फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब हम इसका निकालेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 3 1 -1 -3, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो हमारी 3 होगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, ये फॉर्मूला था। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करी, 1 में से -3 किया तो क्या आया माइनस का, तो डी क्या निकला -2, तो फर्स्ट टर्म भी निकल गई और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम, इसके थर्ड के क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड पे। -5 -1 3 7 डैश डैश डैश, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ जो हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखी है -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकंड टर्म क्या थी -1 और फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो -1 माइनस माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 5 तो 4 आया। डी क्या आया 4 आया, तो मतलब फर्स्ट टर्म भी निकल गया, डी भी निकल गया। ऐसे ही आ गए हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या दे रखा है 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3 है। कॉमन डिफरेंस वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 5/3, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, इन दोनों को जब माइनस किया तो आया 4/3, तो डी क्या निकला हमारा 4/3। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म जो हमारे को फर्स्ट में दे रखी है 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे होता है बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0.6 है, तो इज इक्वल टू क्या आया 1.1, तो डी क्या आया 1.1। डी हमें क्या ए और डी निकालना था, दोनों ही निकल चुके हैं हमारे।